बिल्कुल ठीक है। समी साहब, राजा साहब ने एक बात कही, मैं समझता हूँ कि आज बाकी तो जाहिर है, ये सबको नजर आ रहा है कि ये एक बदनीयती पे मबनी कानून साजी है, किस तरह की सूरत हाल है। लेकिन जो राजा साहब ने बात की, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सुप्रीम कोर्ट के हर जज का फैसला, पाकिस्तान के हर इंस्टीट्यूशन, स्टेट के हर ऑर्गन, हर शख्स, हर फर्द, हर ओहदेदार, सब पर बाइंडिंग है। क्या देखते हैं? देखिए, जो कल समाअत होनी है ना 21 अरब रुपए वाली, या परसों, आज एक्चुअली उसकी समाअत हो गई है। और जो बंदयाल साहब का कलर आज हमने देखा है, अगर ये सही अंदाज में अटॉर्नी जनरल साहब और जो दूसरे उनके वकला हैं जिनकी अभी ज़बानें लरज़ रही थी, अगर ये जाकर बता दें चीफ प्राइम मिनिस्टर को, और वो जो एक सबसे भारी शख्सियत है जिसका नाम आसफ अली जरदारी है, तो उनको समझ आ जाएगी कि अब अदालत के तेवर क्या है। ये जो बदमाशी, गुंडागर्दी इन्होंने कर ली कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, जजेस को गालियाँ दी, आज बंदयाल साहब ने अपने ट्रू कलर में नज़र आए और उन्होंने कहा कि ये हर जज मुअज़्ज़ज़ है सुप्रीम कोर्ट का, और उन्होंने कहा कि कौन सा ऑर्गन है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर सकता है। कोई भी ऑर्गन, चाहे एग्जेक्टिव है, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे कोई रेंजर्स हैं, चाहे कोई आर्मी है, सबको आज कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जब हम ऑर्डर करेंगे तो आप उसको मानेंगे। और ये वो 21 अरब वाली समाअत होगी। मैं आपको आज की समाअत देखने के बाद अभी बता रहा हूँ, ये शहबाज शरीफ भी घर जाएगा, राना सनाउल्लाह भी घर जाएगा, ये इसहाक डार भी घर जाएगा, उसके साथ साथ ये आज़म नज़ीर तारड़ भी घर जाएगा। इसलिए जो आज उन्होंने ये बात कही है ना कि बेंच का फैसला मानना है हर आर्गन ने, अभी तक वजारत फाइनेंस ने अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी, और जो इस्तदा ये कर रहे थे आज के वो रिव्यू की पटिशन है, नवाज शरीफ की वापसी हमने करनी है, तो जैसा मुस्कुराए उमर अताब बंदयाल साहब, मुस्कुराए, मुनीब अख्तर साहब के चेहरे पर भी बड़ी हंसी थी, और एजाजुल हसन साहब बड़े गौर से मैंने देखा, वो उस वक्त देख रहे थे कि जनाब आप लेके तो आए ना रिकॉर्ड सारा, हमें दिखाएं तो सही कि ये अर्जेंसी क्या थी, किस तरीके से ये फैसला हुआ कि आपने ये कानून साजी करनी है और आप बुनियादी ढांचे में तब्दील कर रहे हैं। सो दैट इस्तदा रिजेक्टेड। और फिर हसन रज़ा पाशा साहब मुअज़्ज़ज़ आदमी है, आज एक मतलब मिनमिना रहे थे वहाँ पे। मैंने नहीं कहा सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये वहाँ पे जो वकील है ना, तंजीमें हैं, उन्होंने कहा सर, और उन्होंने कहा जी हमने रेफरेंस एक जज के बारे में फाइल हुआ है जिस पर कहा उन्होंने कहा रेफरेंस क्या है, उसकी हैसियत क्या है रेफरेंस की, और वो कंप्लेंट है, अलग है, ये कंप्लेंट है, उस कंप्लेंट की क्या औकात है, क्या हैसियत है। आज जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल ने डिफेंड किया है अपने जजेस को, मुझे याद आ रहा है साकिब निसार साहब ने भी ऐसे ही डिफेंड किया था जब पनामा पेपर्स की तहकीकात हो रही थी, इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी, समाअत हो रही थी, तो मुझे जिस वक्त ये नून लीगी इसी तरह ये सारे मुगल्लज़ात बक रहे थे उस वक्त भी, तो उस वक्त ये कहा साकिब निसार ने कि मेरे जजेस हीरे हैं, हीरे, और ये इनके बारे में कोई बात ना करे, और पूरी कौम उनके साथ खड़ी थी। आज उस उमर अताब बंदयाल को मैंने अदालत के अंदर दौड़ते हुए देखा एक शेर की तरह, और मैं आपको बताऊं इनकी दौड़ें लग गई हैं, इनकी पतलूनें गीली हो गई हैं, इसलिए कि वहाँ पर ये माफ़िया मांगने लग गए। सर हमने नहीं ये कहा, सर लोगों ने कहा, सर हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि किसी ने नहीं कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और जी हम फैसला करेंगे। पर ये मैं आपको बताऊं, ये राजा रेंटल यहाँ माफिया मांगेगा कि आप मेरी बात लिख लें आज, इसलिए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि कोई ऑर्गन, और उस ऑर्गन में सारे ऑर्गन आते हैं, वो जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं ना, जो सहूलतकार हैं, वो भी आते हैं इसमें, कि हर ऑर्गन ने मानना है। और मैं आपको बताऊं यौम हिसाब होता है, ये यौम हिसाब होता है, जो जुल्म किया इन्होंने पिछले एक साल में, जो लोगों की इज्जतें उछाली हैं, जो कीनिया के जंगल में हमारे यार को मारा इन्होंने, उसका यौम हिसाब आएगा, ये लोग पूछेंगे। अब ये जो इन्होंने गुंडागर्दी करने की कोशिश की है कानून साजी में, यानी जो आईनी तरमीम को, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और चीफ जस्टिस को बेदस्तोपा करने की कोशिश, आज जब चीफ जस्टिस ने अंदर आंखें दिखाई है ना, तो ये माफिया मांगने लग गए हैं। कहाँ है आज कोई तारण नहीं आया, कहते थे दो तारण हैं और आ गए हैं जी हम, कहाँ है वो। और वो जो मरियम नवाज बहुत बातें करती है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अदालत से जो देख के आए वो बता रहा हूँ, यौम हिसाब आ गया इनका, इनको कोई माफ़ी नहीं मिलनी, इनको कोई रिव्यू नहीं मिलना, इनको भागने की जगह नहीं मिलनी। जो रात भी इन्होंने गुंडागर्दी की चौधरी परवेज़ इलाही के घर, लोग देख रहे हैं, ये लोगों को डरा नहीं सकते, इमरान खान भी देख रहा है। ये अदालत जो है, आज अली अहमद खान, उनके लीडर इमरान खान की तरफ से अली मोहम्मद खान आए हुए थे, तो भाई
आज की जो समात है ना, ये मैं आपको एडवांस में मुबारकबाद दे रहा हूँ पाकिस्तान के लोगों को। ये सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो गया है, अब लोगों को खड़े होने की ज़रूरत है। ये ऑर्डर दे रहे हैं, इन्होंने चोरों के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। और जो लोग ये समझते थे कि हम पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट लड़ाई बना के लोगों को चकमा या धोखा दे देंगे, दैट इज़ एंड ऑफ दैट, क्योंकि आज वो भीगी बिल्लियों की तरह अंदर माफिया मांग रहे थे। समीर साहब ये बताएं कि अब वो आपने जैसे कहा बिल्कुल मामला टेकअप तो होना है, अब ये जो कानून साजी इन्होंने की, और मेरा ख्याल है कि ये इनिशिएट होने से लेके कानून साजी होने तक कुछ 18.5 घंटे के अंदर अंदर ये सारा कुछ किया है, तो आप समझते नहीं हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ज़बरदस्त इक़दाम किया है कि वो सारा रिकॉर्ड लेके आए, स्टैंडिंग कमेटी का रिकॉर्ड लेके आए, डिस्कशन क्या हुई, बहस क्या हुई, क्योंकि कोई भी कानून बनाने से पहले आप उसको बताते हैं कि इसकी वजह क्या है, डिस्कशन होती है, चीज़ें होती हैं। डिस्कशन तो हुई नहीं कोई, सवाए पार्लियामेंट में जजेस को गालियाँ निकालने के, इसकी कोई डिस्कशन हुई नहीं। ये को अपनी जाल साजी करके एक सवाल बड़ा रेलिवेंट मेरे जहन में आ गया, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रिकॉर्ड आएगा कि ये प्रोसीडिंग हुई है, क्या समीर साहब ये हो सकता है कि अब सुप्रीम कोर्ट उस प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट के उस मामले को तो हम देखते हैं कि आपने कानून साजी किस तरह किया, ये प्रोसीडिंग में ये बातें आप कैसे कर सकते थे जजेस के बारे में? एब्सोल्युटली आर्टिकल 68 कहता है कि कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड, और ये कह रहे हैं कि हम मानेंगे नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि आप पार्लियामेंट में जो डिबेट करते हैं वो उसको इस्तिस्ना है, आप उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन वो इस तरह से कोई ब्लैंकेट इस्तिस्ना नहीं है। खुदा न खास्ता आप वहाँ पर पार्लियामेंट में जाके कोई अल्लाह पाक के खिलाफ बात नहीं कर सकते, मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते कहकर कि पार्लियामेंट में आपको इस्तिस्ना हासिल है। जब आइन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कंडक्ट, उसमें एक हिकमत है कि आप नहीं कर सकते डिस्कस, तो उसको इन्होंने वायलेट किया है। जिस तरह कासिम सूरी की रूलिंग फ्लोर ऑफ द हाउस की प्रोसीडिंग थी, लेकिन अदालत ने उसमें इंटरवीन किया, और इनकी हुकूमत आज उसकी वजह से बनी है। तो जो जजेस को गालियाँ निकाली हैं, ये जो वहाँ पर जो मुगल्लज़ात बकी हैं, जहाँ जहाँ जिसने भी जो भौंका है, मैं तो ये कहूँगा अब वो यौम हिसाब है। अब आप सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा, जो आप बातें करते रहे आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी, इसलिए कि वो भगोड़ा इसीलिए बैठा है वहाँ पे। वो कल मैं सुन रहा था उनकी दुख्तर अख्तर को, वो कह रही थी वो वहाँ पर खड़े बातें कर, वो आराम से बैठ के देख रहे हैं तमाशा। इस मुल्क में लोग भूखे मर गए और आप कहती हो 2 रुपए की रोटी थी। शर्म नहीं आती आपको झूठ बोलते हुए, मजाक करते हुए? यानी आपने मजाक बना लिया आके। और फिर एक में सवाल है मेरा सबसे कि ये जो कहते हैं जी हम बिल्कुल हम ए पॉलिटिकल हो गए हैं, और भाई कौन है इमरान खान की तकरीर को नशर नहीं होने देता? मुझे बता दें सदीक जान, ये जो सुन रहे हैं पूरी कौम को पता है यार, पूरी कौम को पता है, हमें क्या बताने की जरूरत है? पैमरा जब आगे कहते हैं हमने नहीं रोका, तो फिर किसने रोका भाई? लेकिन आप अपनी ताकत को जो आपको लोगों ने, अवाम ने दी है, इस रियासत के लिए इस्तेमाल करें, खुदा के लिए। लोगों को चौधरी परवेज इलाही को डराने के लिए ना करें, इमरान खान पर गोलियां मारने के लिए ना करें। ये जजेस जो है ना, कि अगर किसी को कोई भूल है तो आज वो निकाल दे, जो मैं अंदर देख के आया हूँ और जो मैं देख रहा हूँ अगले 10 दिनों में क्या होना है इस मुल्क में। वो जो हम कहते थे ना कि हम देखेंगे, ये ताज उछाले जाएंगे, वो तख्त उछाले जाएंगे, ये उछलने वाले हैं। ये सुप्रीम कोर्ट इज इन एक्शन, खड़ा हो गया सुप्रीम कोर्ट आइन के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।